वीडियो के द्वारा आप सभी लोगों को देखने के लिए बहुत खुशी लग रहा है। अभी हम प्रभु की आराधना करने के पहले एक बार सभी लोग सिर झुक के आंख बंद करके प्रार्थना के बाद हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको लाख लाख धन्यवाद प्रभु, सुंदर सा दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। इस दिन में भी आप हमें लेके आने के लिए धन्यवाद प्रभु। ये नया दिन हर एक जिंदगी में देने के लिए धन्यवाद। इस नया दिन में भी आपके सन्निधि में महिमा करने के लिए, आपके नाम को धन्यवाद कहने के लिए हमें लेके आने के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम यहाँ गाने वाले हर एक गाना को स्वीकार कीजिए, आशीष कीजिए। हमारे साथ जो लोग गाते हैं उनको चंगाई दीजिए, बल दीजिए, स्वातंत्र दीजिए, उनके जिंदगी में एक बड़ा सा आशीष देखने दो प्रभु। हाँ प्रभु, आप काम कीजिए, सिर्फ आपकी नाम महिमा हो। हम सब कुछ आपके हाथ में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। पहला गाना, यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। इस गाने को, इस गीत को हम ताली बजा के गाएंगे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बड़ा इंसान, देखो बड़ा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बड़ा इंसान, देखो बड़ा शैतान। जिंदगी पर जब हम आपकी नाम महिमा करते रहें, आपकी गीत को गाते रहें प्रभु, हम देख सकते हैं शैतान भागने को देख सकते हैं प्रभु। हमारी जिंदगी से किसी तरह का कष्ट हो सकता है, नष्ट हो सकता है, व्याधि हो सकता है, बीमारी हो सकता है, गरीबी हो सकता है। इस तरह के सभी तरह का अंधकार शक्ति हमसे दूर भागना देख सकते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बार हम सोचते हैं मेरे जिंदगी में कौन है, मुझे प्यार करने के लिए कोई नहीं है, मुझसे बातें करने के लिए कोई नहीं है। बहुत बार हम महसूस करते हैं, महसूस कर सकते हैं अकेले होते हैं, लेकिन आप हमारे जिंदगी में माँ के रूप में आए हैं प्रभु, एक बाप के रूप में आए हैं प्रभु, हमें जान दिए हैं। हमारे जिंदगी में आप आने के लिए धन्यवाद प्रभु, हम कभी नहीं भूल सकते हैं प्रभु। चलिए हमारा सर गाएंगे क्या, जैसे माता संभालती है, उस गाने को सभी मिलके गाएंगे क्या। हालेलुया। Somebody
संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए ना, हालेलुया। दोबारा बोलेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना गाएगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। बोलो ना, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, हमारे जिंदगी में बहुत सारे लोग वादा किए थे, मैं आपके साथ रहूंगा। हमें वादा किए थे, हमें बोले थे मैं दूंगा, मैं करूंगा, आपके लिए हूं करके थे। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे जिंदगी से दूर चले गए, जुड़ के चले गए, हाथ दे दिए। लेकिन आप तो हमारे साथ रहे के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपके जैसे भगवान कोई नहीं है, आपके जैसे एक पिता कोई नहीं है, आपके जैसे हमारे जिंदगी में कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हमारी होसन्ना, तू राजा होगा ये राजा, तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसन्ना। तू राजा होगा ये राजा, तेरी महिमा हो बेसदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे से कुर्बान किया। हम गाए होसन्ना, तू राजा
अलावा हमारी जिंदगी में कोई नहीं है प्रभु। आप हमें प्यार दिखाने के लिए धन्यवाद। एक सच्चा प्यार, संसार देने के प्यार एक दिन चले जाएगा प्रभु, लेकिन आप देने वाला प्यार, आप जो दिखाए ना, वो अंत तक रहता है प्रभु। आज तक रहने के लिए धन्यवाद। इस आराधना को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। इस आराधना से आपकी नाम महिमा होने के लिए धन्यवाद प्रभु। इस समय पर हम वचन के तरफ जाते हैं प्रभु, तो आप हमसे बातें कीजिए प्रभु। हमारे आत्मिक आंखों को खोलिए प्रभु। हाँ प्रभु, हम आपके जैसे बनना है प्रभु। हमारे गुण आपके जैसे होना है प्रभु। हमारा बात आपके जैसे होना है। हमारा जिंदगी आपके जैसे होना है प्रभु। एक आपके जैसे जिंदगी जी के इस संसार जोड़ के यहाँ जाने के लिए मदद कीजिए। लोगों के अंधकार रहने वाले लोगों को प्रकाश में लेके आने के लिए मदद कीजिए। एक अच्छा सा, ये अच्छे नमक के जैसे हमें बनाने के लिए धन्यवाद। समय आपके पास समर्पित करते हैं। आपके नाम महिमा हो, सब कुछ आपके पास समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं, आमीन। காணொலி மூலமா உங்களை சந்திப்பில் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன்। इस वीडियो के द्वारा आप सभी लोगों को देखने के लिए मुझे बहुत खुशी लग रहा है। இந்த ஓய்வு நாளிலே உங்களோடு கூட சேர்ந்து ஆண்டவரை நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வசனத்தை தியானிக்கும்படியாய் கர்த்தருடைய பாராட்டின இரக்கத்திற்காய் நான் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன்। इस नया रविवार ने प्रभु हमें सभी लोगों को दिया है। आपके साथ मिलकर इस वचन को हम देखने के लिए आगे बढ़ेंगे। கடந்த ஓய்வு நாளிலே ஒரு வசனத்தை தியானம் 2 வாரமாக ஒரு வசனத்தை தியானித்துக் கொண்டு வருகிறோம்। पिछले सभी रविवार में हम एक अध्याय को उसको पढ़ के आ रहे हैं। ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 25ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம்। यशायाह पुस्तक 25 अध्याय 4वां वचन पढ़ेंगे। நான் இது உங்களுக்காக வாசிக்க போகிறேன்। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। கொடூரமானவர்களின் சீரல் மதிலை மோதியடிக்கிற பெரிய வெள்ளத்தை போல இருக்கையில் நீர் ஏழைக்கு பலனும் நெருக்கப்படுகிற எளியவனுக்கு திடனும் பெருவெள்ளத்துக்கு தப்பும் அடைக்கலமும் வெயிலுக்கு ஒதுங்கும் நிழலுமானீர்। देखिए वचन कहता है कि क्योंकि संकट में दिनों के लिए दंड और जब भयानक लोगों की सोच की दीवार पर बैठाया के समान होता था, तब तू दीवारों के लिए उनके शरण और तप में छाया के स्थान हुआ। இந்த நாளிலே நம்முடைய குடும்பங்களிலே நம்முடைய சூழலை பார்க்கும் பொழுது பலவிதமான பிரச்சனை உபத்திரமத்தில் நாம் கடந்து வருகிறோம்। देखिए आज के जमाने में हर एक परिवार एक कष्ट के समय पर या दुखी या संकट के समय पर उस रास्ते में चल के आगे बढ़ रहे हैं। இந்த பாடுகள் உபத்திரமத்தில் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார்। इस कष्ट नष्ट के दुखी के समय पर भी प्रभु हमारे साथ हर एक आदमी के साथ है। ஏழ்மையான நிலையில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு பலனாய் இருக்கிறாராம்। जब गरीबी में है वो लोगों के साथ प्रभु एक शक्ति के साथ है। நெருக்கப்படுகிற எளியவனுக்கு அவர் திடனாய் இருக்கிறார்। जो इकट्ठ में है उनको भी प्रभु तो भलाई में है। நம்முடைய வாழ்க்கையில பெருவெள்ளம் போல பிரச்சனை வரலாம், ஆனாலும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட அடைக்கலமாய் இருக்கிறார்। बहुत बार हमारे जिंदगी में प्रवाह आने पर भी प्रभु हमारे साथ रह के भला है। நம்முடைய வாழ்க்கையில வறட்சிகளும் வெயிலான ஒரு அனுபவங்கள் வரும்பொழுது கர்த்தர் நிழலா நம்மோடு கூட இருக்கிறார்। बहुत बार हमारी जिंदगी की बहुत धूप के समय पर भी प्रभु छाया के जैसे हमारे साथ है। அதை ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்துல வாசித்த 43ஆம் அதிகாரத்துல வாசித்தபடி நம்ம தண்ணீரை கடந்து வரும், ஆனால் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருப்பார்। देखिए हम ऐसे पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं 43 अध्याय 2 वचन में भी, जब हम नदी को पार करते समय पर भी प्रभु हमारे साथ है। அக்னியான சூழ்நிலையில சோதனைகளை கடந்து வந்தாலும் அந்த அக்னி நம்மோடு நெருங்காது, அதுல வேக மாட்டோம்। देखिए आग के रास्ते में हम चलने से भी हमें कुछ भी करने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। கர்த்தர் நம்மை அழைத்தவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார்। क्योंकि जो हमें बुलाया है वो हमारे साथ है। கடந்த நாட்களில் யோனாவுடைய வாழ்க்கை குறித்து நம்ம சிந்தித்தோம்। पिछले रविवार हम तो योना के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। அவருடைய பயணத்துல பயங்கரமான ஒரு சம்பவம் நடந்தது। அவருடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே தேவனுடைய சித்தத்தை விட்டு விலகினபடியினாலே ஒரு பயங்கர புயல் காற்று வந்தது। அந்த பயணத்துல பாடுகளை குறித்து நம்ம தியானித்தோம்। जब योना ने प्रभु की बात नहीं सुना था और उसका विरोध करने के द्वारा उसके जिंदगी में बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ।
उसको हम चर्चा करते आए थे। அதே போல அந்த ரூத் புஸ்தகத்தில் போன வாரம் தியானித்த பொழுது அந்த நகோமியுடைய வாழ்க்கையில எல்கானா எடுத்ததான தீர்மானம் சரியில்லாதபடினால இந்த குடும்பத்தில் வந்த பெரும் புயல் காற்றை குறித்து தியானித்தோம். நல்ல தீர்மானம் எடுத்த பொழுது அதன் மூலமாய் கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்பட்டது என்று நாம் அறிந்து கொண்டோம். और उसके साथ ही हम रूत के पुस्तक में भी हम पढ़े थे कि एल्काना नहोमी ने एक गलती का एक निर्णय लेके उसके जिंदगी में बड़ा तकलीफ में पड़े थे। उसके बाद अंत में देख सकते हैं कि नहोमी एक अच्छा तरीके से एक नया निर्णय लेके प्रभु की महिमा देख सकते हैं उनके जिंदगी में भी। இந்த ஓய்வு நாளிலே கர்த்தர் நமக்கு கர்த்தர் ஆலோசனை தந்திருக்கிற ஒரு வசனம் லூக்கா சுவிசேஷ புஸ்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் 22, 23, 24 வசனங்களை நான் வாசிக்க போகிறேன். देखिए लूका पुस्तक 8वां अध्याय 22, 23 और 24 वचन को हम सभी लोग मिलकर पढ़ेंगे। இயேசு தம் சீஷரோடு கூட படவில் ஏறி கடலின் அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் என்றார். அப்படியே புறப்பட்டு போனார்கள். படகு ஓடுகையில் அவர் நித்திரையாயிருந்தார். அப்பொழுது கடலிலே சுழல் காற்று உண்டானதால் அவர்கள் மோசமடையத்தக்கதாய் படகு ஜலத்தினால் நிறைந்தது. அவர்கள் அவரிடத்தில் வந்து ஐயரே ஐயரே மடிந்து போகிறோம் என்று அவரை எழுப்பினார்கள். அவர் எழுந்து காற்றையும் ஜலத்தின் கொந்தளிப்பையும் அதட்டினார். உடனே அவைகள் நின்று போய் அமைதி உண்டாயிற்று. அவர் அவர்களை நோக்கி உங்கள் விசுவாசம் எங்கே என்றார். देखिए हम यहाँ इस वचन में पढ़ सकते हैं कि फिर एक दिन वह और अपने चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा आओ झील के पार जाएंगे। अंत उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गए और झील पर आंधी आई और नाव अब पानी से भरने लगी। वे जोबिंग में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा स्वामी स्वामी हमें रक्षण कर हुए जाते हैं। तब उसने उठाकर आंधी को और पानी को लहरों की डांटा और वह थम गए और चैन हो गया। இங்கே பார்க்கிற சீஷரோடு கூட இயேசு படகுல பயணம் பண்ணுகிறார். அவருடைய பயணத்தை ஆரம்பம் மிக மகிழ்ச்சியா இருந்தது, மகிழா இருந்தது. देखिए चेले के साथ यीशु मसीह का एक नाव में जाने वाला प्रयाण प्रारंभ में बहुत खुशी था, आसानी था। அப்போது கடலில் ஒரு பயங்கரமான சுழல் காற்று வீசினது. கடல் கொந்தளித்தது. படகு முழுவதும் தண்ணீரால் நிரம்பினது. लेकिन एक दुर्घटना हुआ कि उस जाते वक्त अपने यात्रा में एक नाव में बड़ा सा तूफान आ गया। उस समुद्र में तूफान आने के बाद अपने समुद्र में रहने वाला पानी नाव के अंदर आना शुरू हो गया था। நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையிலே நம்முடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே அமைதியா சமாதானம் இருக்கிற வழியிலே கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். விசுவாசத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு வாழ்ந்திருக்கிற சில நேரங்களில் இப்படிப்பட்ட சம்பவங்களும் கொந்தளிப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில வரக்கூடும். देखिए बहुत बार हमारे जिंदगी में भी जैसे इस नाव के अंदर पानी के आया था, ऐसे समुद्र में बड़ा सा तूफान आया था, वैसे वाला एक दुर्घटना असंभव हमारे जिंदगी में आ सकता है। எங்க சீஷர்கள் பயந்து போய் ஐயோ ஐயரே நாங்கள் சாகுறோம் என்று கூப்பிடுறார்கள் இயேசுவை. यहाँ चेले, यहाँ रहने वाले नाव में अंदर रहने वाले सभी चेले स्वामी स्वामी मुझे बचाओ, हमें बचाओ करके यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर दिए हैं। எங்க படகு பயணத்தில் இருக்கும் பொழுது அதில் எல்லா அந்த சமுத்திரத்தை குறித்து நன்றாய் அறிந்தவர்கள், மீன் பிடிக்கிற அனுபவம் சிறு வயதை தொடங்கி மீன் பிடிக்கிற அனுபவங்களை பெற்றிருந்த திறமைசாலிகள் தான் அவர்கள். देखिए वहां इस नाव में रहने वाले हर एक व्यक्ति छोटे उम्र से मछली पकड़ने वाले थे और समुद्र में ठीक तरह से और नाव को आगे लेके आने वाले उनको अच्छी तरह से जानते थे। अरे இயேசு படகு செய்கிறவராய் ஒரு ஆசாரியன் வீட்டில் குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தே தவிர அந்த சமுத்திரத்தை குறித்து மீன் பிடிக்கிற காரியங்களை குறித்து அந்த பயணங்களை குறித்து அவர் அதிகமா தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. देखिए यीशु मसीह एक कारपेंटर थे, वो सिर्फ कारपेंटर का काम जानते थे यानी कि, लेकिन समुद्र के बारे में किसी तरह का जानकारी नहीं था यीशु मसीह के पास। ஆனால் இயேசு நித்திரையாய் இருந்தார். இயேசுவை கூப்பிட்டு ஐயரே நாங்கள் சாகுறோமே என்று சொல்லி நாங்கள் ஆண்டவர் எழுப்புற ஒரு காரியத்தை நாம பார்க்கிறோம். इस वचन में हम पढ़ सकते हैं कि जब यीशु मसीह सोते समय यीशु मसीह के आके वो चेले लोग उठा रहे हैं कि स्वामी हमें बचाओ, हम मरने वाले हैं। இயேசு எழுந்து காற்றையும் கடலையும் அதட்டினார்.
சமுத்திரம் அமைதலான என்று வாசிக்கிறோம். यहाँ हम पढ़ सकते हैं यीशु मसीह तुरंत उठ के आके उस समुद्र में आने वाला तूफान को और उस पानी को जोर से पुकारे और बोले, तुरंत शांत हो गया था। ஆனா இதுக்கு ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கொள்ள முடியும். इस चीज से हम एक चीज हम सीख सकते हैं, நம்முடைய திறமைகளோ நம்முடைய படிப்போ அறிவோ ஞானமோ வாழ்க்கையில் ஒரு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு உண்டாக்காது. அப்படிப்பட்ட நிலைமையில கூட இந்த சீஷர்கள் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருந்தாலும் கூட அவர்களை பாதுகாக்க அவருடைய திறமை பயன்படவில்லை. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்முடைய திறமைகளோ நம்முடைய அறிவோ ஞானமோ இது பிரயோஜனப்படாது. देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा पढ़ाई, हमारा बल, हमारा शक्ति, हमारा तालंत, हमारा इन्फ्लुएंस कुछ भी हमारा समस्या में या इकट्ठ में कष्ट में बचाने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं चेले के यहाँ नाव में रहने वाला हर एक चेले के पास सब कुछ था, पढ़ाई था, उनके पास टैलेंट था, लेकिन सब होने के पारवा भी लेकिन वो लोग अपने हाथों से हमसे खुद कुछ नहीं कर पाए, लेकिन यीशु मसीह के पास भाग के गए थे। இயேசு உடனே எழுப்பினார்கள், சமுத்திரம் அமைதலாயிற்று. तुरंत यीशु मसीह को उठाने के बाद उसके बाद हम पढ़ सकते हैं कि वहां पर शांति देख सकते थे। நம்முடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் பட வரும் பொழுது மனுஷரை அல்ல திறமை அல்ல இயேசுவை தேடி நம்ம ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஓடும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில கொந்தளிப்புகள் மாறும். एक बात अच्छी तरह से हम समझना है कि हमारे जिंदगी में कष्ट, नष्ट, दुखी कुछ भी आ सकता है। हम करने वाला एक चीज है, तुरंत यीशु मसीह के पास जो आदमी भाग के जाता है उसमें से चंगाई और स्वातंत्र जरूर मिलने वाला है। இன்னொரு காரியம் அறிந்து கொள்ள முடியும். इस चीज में और एक चीज में हम सुन सकते हैं, அவர் உடனே சீஷர்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கக்கூடிய விசுவாசம் எங்கே? वहां यीशु मसीह अपने चेलों को देख रहे पूछ रहे हैं, आपका विश्वास कहां पर है? இயேசு அந்த சூழ்நிலையில் கூட அவருடைய விசுவாசத்தை வர்த்திக்கும் பண்ணிட விசுவாசத்துல உறுதியாக இருக்கும்படியாய் தேவன் இந்த காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள கொடுக்க அவர் விருப்பப்பட்டபடினால சீஷர்களுக்கு தன்னுடைய விசுவாசத்தை கற்றுக் கொடுத்தார். वहां पर अपने चेलों को भी यीशु मसीह विश्वास के बारे में या भरोसा के बारे में और अच्छी तरह से जानकारी देने के लिए, उनको विश्वास में और बढ़ने के लिए उनको तैयारी कर रहे थे। நம்முடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் பாடும் பொழுது ஆண்டவர் மேல் விசுவாசம் வைக்கணுமே தவிர மனுஷர் மேல இல்லை, நம்முடைய திறமைகள் மேல இல்லை. देखिए, जब हमारे जिंदगी में इस तरह का इकट्ठ कष्ट नष्ट आने के समय पर भी हम एक बात कभी नहीं भूलना कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास यीशु मसीह अकेले उनके ऊपर ही होना चाहिए। अरे இன்னொரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும். यहाँ और एक चीज भी हम सीख सकते हैं, சீஷரோடு கூட படகில் ஏறி அக்கறைக்கு போவோம் என்று வாருங்கள் என்று அழைத்தது இயேசு. देखिए, आइए हम इस समुद्र को पार करके उस तरफ जाएंगे करके यीशु मसीह ने उस चेलों को बुला रहे हैं। அவளை அக்கறைக்கு போகும் என்று அழைத்துக் கொண்ட தெய்வம் அக்கறையில கொண்டு சேர்க்கிறவரை நம்மோடு கூட இருப்பார், அது அவருடைய பொறுப்பு என்று சொல்ல அறியாமல் இருந்தாங்க. देखिए, ये चेले लोग भूल गए हैं कि यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, वो हमें उस समुद्र को पार करने वाला, हमें देखने वाला, हमारा बचाने वाला हर एक चीज यीशु मसीह देख लेगा करके ये चेले लोग सब कुछ भूल गए थे। நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்மை அழைத்தவர் ஆண்டவர் மரண வரைக்கும் நம்மை நடத்துவார் என்ற விசுவாசம் வைத்து விட வேண்டும். देखिए, हमारे जिंदगी में एक चीज हम कभी नहीं भूलना है कि यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, वो इस संसार अंत तक हमारे साथ रहने वाला है कि कभी भी हमारी जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில குடும்ப வாழ்க்கையில பலவிதமான உபத்திரவங்கள் பாடுகள் வரும் பொழுது கொந்தளிப்பு வரும் பொழுது இயேசு மேலே விசுவாசம் வைப்போம். அவர் அழைத்தவர் உண்மையில் அவர் அந்த நாள் வரைக்கும் கர்த்தர் நடத்துவார் என்ற விசுவாசத்தோடு இருப்போம். देखिए, हमारे आत्मिक जिंदगी में, हमारे परिवार की जिंदगी में इस तरह का कष्ट, नष्ट, दुखी किसी तरह का परिस्थिति हो सकता है या आ सकता है, लेकिन हम कभी नहीं भूलना है कि यीशु मसीह के ऊपर रहने वाला एक भरोसा या विश्वास कभी नहीं भूलना चाहिए। இன்னொரு சம்பவத்தை வேத புத்தகத்தில் அறிந்து கொள்ள முடியும். हम यहाँ पर और एक घटना भी देख सकते हैं। அப்போஸ்தலர் 27 அதிகாரம் 14 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது हम प्रेरितों के काम के पुस्तक में पढ़ सकते हैं। அங்க பவுல் இத்தாலி தேசத்திற்கு 100க்கு அதிபதியால அழைத்துக் கொண்டு போகப்படுகிறார். यहाँ पौल एक आदमी के पास लेके जा रहे हैं। அங்க கப்பல் பயணத்துல நடந்த ஒரு பயங்கர சம்பவத்தை இதன் மூலம் அறிந்து கொள்ள முடியும். यहाँ एक बड़ा सा दुर्घटना भी हम देख सकते हैं। அவங்க பயணிக்கிறாங்க, वो लोग प्रयाण में चल रहे थे। கிரேத்தா தீவு அருகு வரும் பொழுது ஒரு பயங்கரமான யூரோக்ளிதோன் என்கிறதான ஒரு கடுங்காற்று
கப்பல் மேல் மோதியது என்று வாசிக்கிறோம். वहां हम देख सकते हैं ये लोग अपने नाव में उस जगह जाने के समय एक बड़ा सा एक तूफान उस नाव के ऊपर आना शुरू कर दिया था। பவுலை குறித்து நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானா, अगर हम इस पौल के बारे में हम अच्छी तरह से जाना है तो ஒரு பெரிய அறிவாளியா இருந்தான், ஞானியா இருந்தான். ये पौल अच्छा सा पढ़ा लिखा एक आदमी था। நல்ல வசதியாக வாழ்ந்த ஒரு வியாபார குடும்பத்தில் பிறந்தவனாக இருந்தான். वो अच्छी तरह से उनके परिवार भी अच्छी तरह से व्यापार करने वाला परिवार में पैदा हुआ था। தேவனால் அழைக்கப்பட்ட தேவனுடைய மகனாக இருந்தான். प्रभु से बुलाया गया एक प्रभु के बच्चा था। கர்த்தருக்காய் வைராக்கியமாய் ஜீவித்த ஒரு தேவனுடைய மனுஷன். प्रभु के लिए एक भरोसा से विश्वास से भरा हुआ एक व्यक्ति था। அவனுக்கு கப்பல்ல பயணம் பண்ணும் பொழுது அவனுக்கு கூட இருந்தவர்களை குறித்து நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியும். वहां अपने नाव में प्रयाण करते समय यात्रा में हम वहां पे उनके साथ चलने वाले लोगों को भी जान सकते हैं। கப்பல் ஓட்டுகிற மாலுமி இருக்கிறான், அதனுடைய முதலாளி இருக்கிறான், நூற்றுக்கு அதிபதி இருக்கிறான், போர் சேவகர்கள் இருக்கிறாங்க. वहां पर उस नाव में वो नाव चलाने वाला वो व्यक्ति था। वहां एक कैप्टन भी था, उनके पास सैनिक लोग, सभी लोग उस यात्रा में जा रहे थे। அதோடு கூட பவுலும் இருக்கிறான். பவுலோடு கூட अनेक கள்ளர்களும் திருடர்களும் நியாயம் விசாரிக்குமாய் கொண்டு போகப்படுகிற கொலைகாரன் கொள்ளைகாரன் அவரோடு கூட இருக்கிறார்கள். उसके साथ चोर करने वाले चोरी किए होंगे या गलत काम किए होंगे वो सभी लोग और न्याय विचार करने के लिए ये सभी लोग अपने नाव के में अपने यात्रा में जा रहे थे। ஆனா ஆண்டவர் பவுலுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தார். அது 23ஆம் அதிகாரம் 11 வசனத்துல வாசிக்க முடியும். பவுலே திடன்கொள், நீ என்னை குறித்து எருசலேமிலே சாட்சி கொடுத்தது போல ரோமிலும் சாட்சி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார். यहाँ एक 23 अध्याय 11 वचन में पढ़ सकते हैं, आप जैसे वहां पर साक्षी दिए थे वैसे भी आप रोम में भी साक्षी देना पड़ेगा करके बता रहे थे। அங்க பயணப்படுகிற பொழுது அவன் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறான், அந்த கப்பலுக்கு பயங்கர சேதம் வரப்போகிறது, ஜீவனுக்கு வருத்தம் வரப்போகிறது, இந்த பயணத்தை இப்பொழுது வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறான். वहां पौल बता रहे हैं कि अभी इस नाव में बड़ा सा दुर्घटना होने वाला है, अभी यात्रा करना बंद कीजिए करके बता रहे हैं। ஆனா நூற்றுக்கு அதிபதி பவுல் சொல்லிய வார்த்தையை கேட்கவில்லை. वहां के वो कैप्टन वो पौल जो बताया था उसको कान नहीं सुना था। கப்பலுடைய எஜமானனையும் கப்பல் ஓட்டுகிறவனையும் தான் நம்பினானே தவிர பவுலுடைய வார்த்தைக்கு அவன் கனம் பண்ணவில்லை. वो कैप्टन तो वो नाव चलाने वाला आदमी के ऊपर विश्वास था, मगर जो पौल ने बताया उसके बारे में चर्चा नहीं किया था। கப்பல் உடைந்து போகிற நிலைமை வருகிறது. वो समय पर वो नाव टूटने वाला समय आ गया था। அவங்க பாயை இறக்கி கப்பலை லேசாக்குகிறார்கள். उस नाव के अंदर हर एक चीज को फेंक के नाव और आसानी से बढ़ने के लिए सोच रहे थे। கப்பல் சேதமடையும் என்று பயந்து போய் இருக்கிற சரக்குகளை தூக்கி சமுத்திரத்தில் வீசுகிறார்கள். वो लोग नाव अभी डूबने वाला है करके सोच के नाव में रहने वाला हर एक चीज को इस समुद्र में फेंक दिए थे। அல்லது பயணத்துக்காக வைத்திருந்த அந்த சமுத்திர படகுடைய தளவாடங்களை எடுத்து சமுத்திரத்தில் போடுகிறாங்க. उस नाव में अपने आप बचाने के लिए बहुत सारा चीज था, उस सभी चीजों को भी समुद्र में फेंक दिए थे। ஆனாலும் படகு உடைந்து சிதறடிக்கப்படுகிறது. लेकिन फिर भी हम उस जगह पर देख सकते हैं कि वो नाव टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। அவர்களுக்கு மரண பயம் வந்தது. उस समय திகில் அடைகிறாங்க. जीवनக்காக போராடுகிற நிலைமை வந்து விட்டது. उस समय पर हम देख सकते हैं उस नाव के रहने वाला हर एक आदमी अपने जान के लिए, जान बचाने के लिए बहुत लोग डर रहे थे और डरे में भी डूब गए थे। நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட சம்பவம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. देखिए हमारे जिंदगी में इस तरह का चीज या संभव होने वाला हो सकता है। ஆனா கர்த்தர் நம்மை அழைத்தவர் அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றாதபடி நம்மளை கைவிடுவதில்லை, நம்முடைய கூட நடத்துவார். जब तक प्रभु उसका चित्त हमारे जिंदगी में पूरा नहीं करने वाला है तब तक हमें हाथ नहीं जोड़ने वाला है यीशु मसीह। பாருங்க, பவுலுடைய வாழ்க்கையில அவனை கொலை செய்யும்படி யூதர்கள் திட்டம் போடுறாங்க. देखिए पौल को मार डालने के लिए वहां के यूद लोग सभी चर्चा कर रहे थे। கப்பல் உடைந்து போகிற பொழுது அந்த தப்பித்து விடுவார் என்று சொல்லி எல்லாரும் கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சேவர் நினைக்கிறாங்க. वहां के सैनिक लोग बता रहे हैं ये नाव अगर डूब गया तो यहाँ के आदमी लोग चले जाते हैं या गायब हो जाते हैं, उसको मार डालेंगे करके सोच रहे थे। அவளை நீந்தி மரத்தை பிடித்து ஒரு மெலித்த தீவுக்குள்ள நுழைகிறாங்க. वहां के ये नाव टूटने के बाद वहां के रहने वाले पौधों को पकड़ के ये लोग वहां के एक जगह पर पहुंच जाते हैं। அங்கே மழைக்காக குளிர்க்காக தீ போடும் பொழுது அவருடைய விறகெடுத்து போடும் பொழுது ஒரு விஷப்பாம்பு கையை கவி பிடிக்கிறது. वहां पर एक छोटा सा आग जलाने के लिए वहां तो एक टुकड़ा हुआ एक
पौधा को डालते समय, लकड़ी को डालते समय वहां लकड़ी के अंदर रहने वाला एक सांप उसको काट देता है। பார்க்கிற ஜனங்கள்லாம் யோசிக்கிறாங்க, இவன் இப்படி மரித்து விடுவான், சாக போகிறான், அவன் பழி அவனை விடவில்லை என்று சொல்லி எதிர்பார்க்கிறாங்க। वहां के सभी लोग उसको देखते ही तुरंत लोग सोच रहे थे कि ये आदमी जरूर मर जाएगा, इसने पता नहीं क्या पाप किया होगा, जरूर वो पाप के दंड मिल गया करके सोच रहे थे। யூதர்கள் 40 பேர் அவனை கொலை செய்யாதபடி நீங்க சாப்பிடாம என்று சொல்லி வைராக்கியம் இருக்கிற ஒரு கூட்டம்। वहां के एक थोड़े युद्ध लोग थे, वो लोग इतना वैराग्य से थे कि उसको जब तक हम मार डालेंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे करके बोल रहे थे। அந்த உடைந்த படகில் ஒருவர் தப்பிக்க கூடாது என்று சொல்லி சேவகர்கள் அவரை கொலை செய்யும்படி தீர்மானிக்கிற அப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான இருக்கும்। उस नाव में कोई भी बचा नहीं होना है, कोई भी भाग नहीं जाना करके ये सभी लोगों को मार डालने के करके बहुत सारे लोग वहां सैनिक लोग उसके लिए इंतजार कर रहे थे। அந்த விஷப்பாம்பை கடித்து சாக மாட்டாங்க என்று எதிர்பார்க்கிற ஒரு கூட்டம்। ये सांप इस आदमी को काट दिया है, ये आदमी अभी मरने वाला है करके सोच के वो सोचने वाले बहुत सारे लोग भी थे। நம்முடைய வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட பலவிதமான நெருக்கங்கள் வந்தாலும் इस तरह का बहुत बार हमारे जिंदगी में दुर्घटना होने से भी, ஆனா பவுலுக்கு சொன்ன ஆண்டவர் நமக்கு இப்படி வார்த்தை சொல்லுகிறார்। जब प्रभु ईश परमेश्वर ने पौल को बताए, हमें भी बता रहे हैं, பவுலே நீ பயப்படாதே, पौल आप डरिए मत, நீ தேவன் உனக்காக தயவு பண்ணி இருக்கிறார், प्रभु आपके लिए दया दिखाया है, அவர் சொன்னபடியே உனக்கு நடக்க போகிறது, उसने जैसे बोला था वैसे ही होने वाला है, உனக்கு உயிர் சேதம் வருவதில்லை, आपकी कोई मरण नहीं आने वाला है, உன் மூலமாய் கூட இருக்கிறவர்களுக்கு ஜீவன் போவது இல்லை, आपके वजह से आपके साथ रहने वाले सभी लोग बचा देंगे। இந்த வார்த்தையை கேட்டு அவன் தைரியப்படுகிறான்। इस वचन को, इस ध्वनि को सुनते ही उसको बल आ गया। என்னுடைய ஆண்டவர் என்னோட சொல்லி இருக்கிறார், मेरे प्रभु मेरे पास बता दिया है, யாரும் சோர்ந்து போக வேண்டாம் என்று आप சொல்லி बुरा मत मानिए करके बता रहा है। சாப்பிட்டு 14 நாட்கள் ஆகிறது, वो खाना खा के कम से कम 15 दिन हो गया था। எல்லாரும் எழுந்து போஜனம் என்று சொல்லி सभी लोग उठ के खाना खाइए, அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி சாப்பிட தொடங்குகிறான்। वो रोटी को देख के धन्यवाद कह के खाना शुरू कर दिया। எல்லாம் திடப்படுகிறாங்க, सभी लोग धैर्य से हो जाएंगे थे। நம்மை அழைத்த ஆண்டவர், देखिए जो आदमी हमें प्रभु பவுலை அழைத்த ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார்। प्रभु को बुलाया गया, प्रभु भगवान ने हमें भी बुलाया है। பிரச்சனைகள் பாடுகள் எதுவாக இருந்தால், समस्त कष्ट नष्ट कुछ भी हो सकता है, பவுலை பலப்படுத்தின கர்த்தர் நம்மை பலப்படுத்துகிறவர்। पौल को बल दिया गया, प्रभु हमें भी बल देने वाला है। அவர் மெலித்தா தீவுக்குள்ள போகிறாங்க, देखिए मेलिता करके एक जगह में जा रहे हैं, கர்த்தர் அவன் மூலமா பெரிய காரியங்களை செய்கிறார்। उस जगह में भी उसको लेके प्रभु बड़ा काम कर रहा அந்த है। தீவினுடைய முதலாளி वहां के एक जगह का एक ओनर புபிலியு என்கிற மனுஷன் बुबलियू करके एक मानव, தகப்பன் ஜுரத்தினால படுத்திருக்கிற அவனை எழுப்பும்படியான காரியங்களை செய்கிறார்। उसका पिता बहुत बीमारी में पड़े थे, उसको भी प्रार्थना करके वो जी उठा रहा அந்த है। தீவிற்கு எல்லா ஜனங்களும் குணமடைகிறார்கள்। उस गांव में शहर में रहने वाले सभी लोग ठीक हो जाए थे। பவுல் சொல்லுகிறாங்க, மிகுந்த ஒரு மரியாதை கிடைத்தது। वो पौल बता रहे हैं, मुझे बहुत सा गौरव मिल गया है। நாங்கள் பயணப்படலைகள் தேவையெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பி வைத்தார்கள்। हमें प्रयाण में जो कुछ जरूरी था सभी जरूरी में ये लोग हमें मदद किए थे। பிரச்சனை எதுவானாலும் देखिए हमारे जिंदगी में समस्त கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருந்தார்। अगर प्रभु हमें अच्छी तरह से बुलाया तो எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் किसी तरह का समस्त होने से भी கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருந்து प्रभु हमारे साथ रह के நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி अपने नाम को महिमा करके நம்முடைய உயர்த்த அவர் வல்லமை உள்ளவர்। हमें उपयोग करने के लिए वो शक्तिमान है। பிரச்சனைகளுக்கு பாடுகளை கண்டு பயப்பட வேண்டாம், आप समस्ता को देख के डरिए मत, கர்த்தர் நம்மை உயர்த்துவார், நடத்துவார்। जरूर प्रभु हमें चलेगा, हमारे साथ रहेगा। கண்களை மூடி ஜெபிக்க போகிறோம்। इस समय पर आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। தகப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், प्रभु आपको धन्यवाद प्रभु, உங்களுடைய வாழ்க்கையில படகுல நீங்க இருக்கிறீங்க, हमारे जिंदगी की नाव में आप हमारे साथ हैं புயல் प्रभु। வந்தாலும் எங்களோடு கூட இருப்பீங்கப்பா। किसी तरह का तूफान आने से भी आप हमारे साथ हैं प्रभु। பவுலோடு இந்த கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீங்க, पौल के साथ थे, हमारे साथ भी है। என்னுடைய வாழ்க்கையில் படகுல எங்களோடு கூட வருவீங்க, हमारे नाव की यात्रा में भी हमारे साथ आने वाले हैं। திடப்பட கர்த்தர் எங்களோடு கூட உண்டு, हमारे शक्ति देने वाला प्रभु हमारे साथ है எங்கள் प्रभु। குடும்பங்களை அப்படி நடத்துவீரார்। हमारे परिवार को भी लेके जाइए प्रभु। சூழ்நிலை கர்த்தர் மாற்றுகிறவர், हमें सभी तरह का परिस्थिति को बदलना எங்களை है। ஆசீர்வதியும்। इस वचन से लेके सभी लोगों को आशीष कर प्रभु। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, यीशु मसीह के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। கர்த்தர் ஒவ்வொருவரும் ஆசீர்வதிப்பார்। इस वचन से सभी लोगों को प्रभु आशीष कर।